बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मेरा आज का टॉपिक गाली के अज़ाब पर था। गाली के अज़ाब बहुत ही सख्त तरीन अज़ाब है, इसीलिए तो दीन में बार बार हुक्म दिया गया है कि चाहे आप मजाक में हो, चाहे आप गुस्से में हो, किसी भी हालत में आप गाली मुंह से निकालने के बाद आप जब कहें कि मैं तो मजाक में कह रहा था या कह रही थी, तो भी उसका अज़ाब लिख दिया जाता है, क्योंकि वो एक झूठ होता है और गाली आपके मुंह से निकली है। गाली का अज़ाब बहुत सख्त तरीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि गाली देने वाले की कब्र में एक बिच्छू पैदा किया जाएगा, जिसे एक दफ़ा डस मारने पर 70 दफ़ा उसको ज़मीन में धंसा जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। हमेशा अल्लाह से तौबा करें और अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करने से बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। मज़ाक की गाली का भी एक बहुत बड़ा अज़ाब है, तो जो हम हकीकत में आजकल हमारी आवाम के अंदर ये अब्यूज़ लैंग्वेज चल रही होती है, लोग गाली के सिवा बात ही नहीं करते, तो कितना बड़ा अज़ाब होगा। आप खुद सोचें कि इसका अज़ाब क्या है। आप हदीस पढ़ें इसके बारे में, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका अज़ाब कितना सख्त है। आपकी ज़बान भी गंदी हो जाती है, आपकी आखिरत भी गंदी हो जाती है, आपके पास बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता। एक दुनिया है, दुनिया कब तक रहेगी, दुनिया में कब तक रहेगा बंदा, ये कुछ पता नहीं। तो ऐसे काम क्यों करें, ऐसे कामों से दूर क्यों ना हो जाएँ? अब्यूज़ लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं? गाली क्यों यूज़ करते हैं? लोगों ने आजकल मज़ाक बना दिया गाली को कि लोग बात भी करते हैं तो पहले मुँह से गाली निकालते हैं बात करते हुए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि गाली देकर वो बात कर रहे होते हैं, यानी कोई कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं जो काम की बात हो रही होती है, तो भी उनके मुँह से गाली निकल रही होती है। और लड़ाई झगड़े में भी बहुत ज़्यादा गाली गलौज यूज़ हो रहा है। इस तरह से अब्यूज़ लैंग्वेज हो रही होती है कि पास खड़ी होने में वाली जो लेडीज़ होती हैं, शायद वो बर्दाश्त भी ना कर सकें कि किस तरह से लैंग्वेज हो रही होती है। तो अपने दाएँ-बाएँ भी देखें, किसी की माँ-बहन भी खड़ी है आपके साथ, किस तरह की आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये, अगर आप कहते हैं कि मैं मज़ाक में हमने गाली दी है, ये तो मज़ाक था, लेकिन आपका अज़ाब लिख दिया गया क्योंकि आपके मुँह से गाली निकली है। सख्त अज़ाब है इसका, सख्त गुनाह है ये चीज़ें बोलना। गाली का अज़ाब है बहुत बड़ा, चोरी का अज़ाब है। जिस तरह से मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हमें लगती हैं कुछ नहीं है, ये छोटे-छोटे गुनाह जो हैं ये हमें ज जहन्नम तक पहुँचा देंगे और हम बि जहन्नमी बन जाएँगे। मुसलमान हमारे में कोई वो बख्शिश का नहीं रहेगा कि अल्लाह ताला हमें बख्श देगा। तो प्लीज़ अपने आप को इन चीज़ों से बचाएँ, गाली गलौज से अपनी ज़ुबान को पाक रखें। आपकी ज़ुबान जब आपके मुँह से गाली निकलती है तो आपकी ज़ुबान पाक नहीं रहती। जब आपकी ज़ुबान ही पाक नहीं रहेगी तो आप कहाँ के मुसलमान कहलाएँगे। तो अपनी ज़ुबान को जो है इन अब्यूज़ लैंग्वेज से और गालियों से बचाएँ। आज आप ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप ये गालियाँ यूज़ कर रहे हैं, कल आपका बच्चा भी यही न आदत पकड़ेगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, आपकी तरह हो जाएगा, तो वो भी यही लैंग्वेज यूज़ कर रहा होगा, यही गालियाँ दे रहा होगा। तो इसी तरह से बच्चों का माहौल ख़राब होता है, पूरे पाकिस्तान का माहौल ख़राब होता है, इसी वजह से हो रहा है कि ये जो एक माहौल बना दिया ना गाली गलौज, अब्यूज़ लैंग्वेज, बात करने में गाली, लड़ाई झगड़े में गालियाँ और फिर मज़ाक में भी गालियाँ। तो ये हम दीन से भटके हुए लोग हैं, हम दीन को समझते नहीं हैं ना। काश कि हम दीन को समझ सकें, दीन को समझ सकें, तभी जाके हमें पता चले कि दीन क्या है, दीन में इन चीज़ों का क्या हुक्म दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक गाली पर अल्लाह जब कब्र में आपके बिच्छू पैदा कर दिया जाएगा, वो एक दफ़ा आपको डसेगा तो आपको 70 दफ़ा ज़मीन के अंदर आप डसेंगे, तो सोचिए उसकी क्या सज़ा होगी। उस वक़्त आपको छुड़ाने वाला कौन होगा? वही आपके दोस्त जिनसे आप दुनिया में गाली-गलौज करते थे, बातें करते थे, वही हँस-हँस के मज़ाक-मज़ाक में आप गालियाँ देते थे, या कोई और? उस वक़्त छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा सिवाय रब की ज़ात के। उस रब की ज़ात के आगे भी आप माफ़िया माँगेंगे तो अल्लाह पाक यही कहेगा, तुझे दुनिया में मैंने क्यों भेजा था? तुझे दुनिया में किस लिए भेजा था? तुझे दुनिया में इसलिए भेजा था कि तू आखिरत को अच्छा करके आ। लेकिन तू आखिरत को खुद बगाड़ के आया, मैं तुझे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुझे सज़ा मिलेगी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को ये तौफ़ीक दे कि हम गाली गलौज से बचें, अब्यूज़ लैंग्वेज से बचें, एक अच्छी लैंग्वेज यूज़ करें, अच्छे वर्ड यूज़ करें, दीनी वर्ड यूज़ करें, ताकि कल को हमारे बच्चे भी इसी मॉल को पकड़ें और वो भी दीनी बने और अच्छे बने और गाली गलौज से दूर रहें। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।